हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था 5/3/2025 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 10 है और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा। तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग का ग्रुप डी का पेपर का एग्जाम डेट चला आया है, जो कि आप लोग का 17 नवंबर से है। और इसके पहले जो कि 2019 का वैकेंसी था, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें 99 सेट में एग्जाम पूरा कंप्लीट हुआ था फ्रेंड। तो 99 सेट का भी हम सॉल्यूशन बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को ग्रुप डी का पेपर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम पूरा सेट को कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। और देखिए, इसमें रेलवे में क्या होता है, रेलवे ग्रुप डी में जो कि मैथ आता है आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके और प्लस करंट अफेयर दोनों मिला करके आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड। और बहुत जल्द हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं फ्रेंड। तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बोलेगा कि साइंस हम किसके लिए पढ़ाएंगे, तो साइंस हम सभी बच्चों के लिए पढ़ाएं, चाहे वो रेलवे का आपका एग्जाम हो, या फिर एसएससी का हो, या फिर बीएसएससी हो। बीएसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी है, और 12th लेवल का भी वैकेंसी है, और दोनों में 25 नंबर का साइंस पूछा जाता है। तो ये दोनों एग्जाम को भी हम कवर करेंगे साइंस में। और आपका बीपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस हो, सभी का साइंस को हम पीवाईक्यू हम करवाएंगे फ्रेंड। तो साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। और फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट बात, रेलवे ग्रुप डी का पेपर मतलब स्टार्ट होने से पहले हम 99 सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे, और साइंस भी हम खत्म कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, 8,000 की मूल धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 8,000 है, उसको अब प्राप्त धनराशि बोला है, तो 8,000 और 1+r/100। तो जब भी अर्धवार्षिक बोले ना, तो रेट आपका आधा हो जाता है, तो 5/2 हो गया, जो कि 2.5 हो जाता। और टाइम आपका दोगुना हो जाता है, जो कि 4 वर्ष, 4 × 2 की जगह तो आपका 8 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1+2.5/100 का पावर 4 -1। तो अब यहाँ पर देखिए, 8,000 हो गया, और इसको इसको जब जोड़ करके कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 1.025 आ जाएगा, कि पावर 4 -1। अब देखिए, इतना बड़ा पावर है फ्रेंड, तो इसका वैल्यू, सॉरी, 8 वर्ष है ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, इस इतना बड़ा पावर, तो इसका वैल्यू एग्जाम में दिया है, क्योंकि इतना बड़ा पावर में ये मतलब कि क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं है फ्रेंड। आपको कैलकुलेशन ज्यादा ऐड करवाना नहीं चाहता है, तो इसलिए इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखिए, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो 8,000 हो गया, और इसका वैल्यू 1.2184 है, और -1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, 8,000 आपका हुआ, और 1.214 में से एक घटाइएगा ना, तो बचेगा आपका 0.2184। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा 1747 रुपया 20 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी के अंकों का औसत 43 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक को दोगुना कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। जब भी आपको कुछ भी चीज करना है, बोले औसत में ही करना है। इसमें मल्टीप्लाई करना बोले, इनकी दोगुना कर, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए 86। अगर कभी कभी जोड़ना बोलता है कि औसत में, तो औसत में ही जोड़ दीजिएगा। कभी कभी अगर आपको घटाने बोलेगा, तो औसत में ही घटाइएगा। मल्टीप्लाई करने बोलेगा, तो औसत में ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आपको डिवाइड करने बोलेगा, तो औसत में डिवाइड कीजिएगा। लेकिन अगर प्रत्येक विद्यार्थी बोलेगा, तब ये मेथड आपको लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब देखिए, डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा ना, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का नीचे फार्मूला बनाएगा ही बनाएगा। इसका जो कि आपका फार्मूला होता है, जैसे देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो अब देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू और वटा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। तो इसका वैल्यू 6.5 है, तो 6.5 का क्यू और -5 का क्यू, और यहाँ पर है कितना 42.25 और प्लस
32.5 और प्लस 25 पूरा वैल्यू दे तो a माइनस बी, तो इसको घटा दीजिएगा तो आपका 1.5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए इस टाइप से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू का भी बनता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है। अब देखिए इसमें एक और फॉर्मूला है जो कि ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पर होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। तो दोनों फार्मूला का याद कर लीजिएगा, इसके बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। सभी फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि सर आप मतलब कि ए माइनस बी वाला में माइनस क्यों करते हैं। तो अब देखिए कोई भी फार्मूला जब उसको डिराइव होता है ना, तो ये साइन जो कि आपका है ना फर्स्ट वाला फॉर्मूला, इसी से डिराइव होता है। तो यहाँ पर जब आपको माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो कि माइनस में आपका ए बी चल आएगा, तो इसलिए ये फार्मूला बनता है, इसका ये फार्मूला बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 संख्याओं का योग इतना, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना और तीसरी संख्या इतना है, तो शेष 2 संख्या, तो देखिए इसका योग कितना 655 है और पहली 2 संख्या तो 76 दूनी 152 हो जाएगा और तीसरी संख्या 107 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप मतलब कि माइनस कर दीजिए, तो 7 दूनी 9 हो गया आपका, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया माइनस, यहाँ पर बटा 2 हो गया, तो 9 6 15 और यहाँ पर क्या हो गया तो आपका 14 हो गया, 9 14 और यहाँ पर 5, तो यानी कि 3 बटा 2, तो यानी कि 198 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसे 87 मीटर भुजा बल एक वर्गाकार मैदान को पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लगेगा। अब देखिए देखिए जब भी चक्कर लगाएगा ना, तो यानी कि उसका परिमाप का चक्कर लगाएगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है। अब देखिए ये तो आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, तो स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम तो निकालना है, तो गुने टाइम कर दीजिए, लेकिन टाइम हमको सेकंड में है और ये भी आपको मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कटेगा आपका 3 दूनी 6 और 9 27, यानी कि डायरेक्ट आपका कट रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टी बराबर आपका आ जाएगा जो कि 1872 गुने 29/5। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 417.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम में मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि देखिए 5 से नहीं कट रहा तो पॉइंट में तो आंसर आना ही है, तो इसलिए देखिए पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा नहीं है, ऑप्शन को अच्छे से आप मतलब कि देखिएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब देखिए 5 संख्याओं का योग 655 है, तो 5 संख्या का योग 655 है, पहली 2 संख्या का औसत 75 है, तो 2 गुने 75 की जगह तो आपका 150 चलेगा, और तीसरी संख्या 114 है, तो यहाँ पर 114 है, शेष 2 संख्या तो बटा 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 655 है माइनस है और इसको आप अधिक कीजिए जोड़िए, तो 4 हो गया, इसको 5 1 6 हो गया और इसको 2 हो गया बटा 2। अब इसको घटाइए फ्रेंड, तो 1 हो गया, 9 6 15 और 3 2 5 बटा 2 हो जाएगा, तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा ना तो 195.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली 2 संख्या का औसत 78 है और तीसरी संख्या इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए और फिर कांस्टेबल में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन मतलब कि देखने को मिला है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए आपका योग 655 है और पहली 2 संख्या तो 78 दूनी कितना होता था 8 दूनी 16 हाथ में 1 7 दूनी 14 1 15 होता है, 156 होता है, और तीसरी संख्या 123 दिया हुआ है, तो शेष 2 संख्या का औसत क्या, तो बटा 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 655 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 6 3 9 आ जाएगा और 5 2 7 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब इसको घटाएगा तो 9 6 आपका 15 चलेगा, यहाँ पर कितना 14 7 7 14 आ जाएगा और यहाँ पर कितना 5 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बटा 2 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड कीजिएगा ना फ्रेंड तो 18 दूनी 36 8 दूनी 16 यानी कि 188 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
अब घातांक करने का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें आपको हम कुछ फार्मूला बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको मतलब कि घात समान रहे और डिवाइड में रहे तो उसका माइनस होता है। अगर आपका आपका मतलब कि मतलब कि बेस समान रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो उसका आपका प्लस होता है फ्रेंड। और अगर डिवाइड में रहे और बेस समान रहे तो उसका माइनस में होता है। तो यहाँ पर देखिए 47 हो गया और डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, -5 -11। अब देखिए यहाँ भी बेस समान है, तीनों का बेस समान है फ्रेंड। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं, क्योंकि बेस समान करके ही मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में हम क्या बोलते थे कि उसका आपको ऐड हो जाता है, तो यानी कि -15 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो -1। अब बोलेगा कि सर हम एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करते हैं, सपोर्टेड 2 डिवाइड 9 करते हैं तो 4 हो गया, 8 हो गया, तो इसको घटा करके आप लास्ट में मतलब कि लिखते हैं फ्रेंड। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि देखिए 2 अंक मल्टीप्लाई करते हैं तो सपोर्टेड 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, तो लास्ट में आप जोड़ करके लिखते हैं फ्रेंड। तो यहीं से ये मेथड को आपको याद कर सकते हैं फ्रेंड, तो इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 -31, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, देवव्रत ने एक वस्तु को 3% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचा तो उसे इतना परसेंट अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो यानी कि देखिए, कोई भी वस्तु 100 रुपए का होता है तो उस उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट 90, देखिए ऐसे नहीं समझिए, देखिए डायरेक्ट आप लोग को हम बताते हैं। तो 100 रुपए का वस्तु 3% की हानि हो रही है, तो वस्तु कितना बेच रहा है, तो 97 रुपए में बेच रहा है। यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो यानी कि 100 रुपए की वस्तु 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो बेचेगा कितना में, तो 115 रुपए में बेचेगा। अब देखिए, बेचता तो उसे इतना रुपए अधिक प्राप्त होता है, ये दोनों में अधिक कितना प्राप्त हो रहा है, तो 18 आपका यूनिट प्राप्त हो रहा है। तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना, 1494 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1494 बटा 18। और देखिए वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हम लोग 100 रुपया माने थे, तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 9 से कट जाएगा, तो 9 हो गया 1 और यहाँ पर 59, तो क्या हो जाएगा आपका 83 मरता है। 18 से तो डायरेक्ट कटेगा फ्रेंड, तो यहाँ पर 18 सॉरी 8300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक लड़की 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाती है और वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको डिस्टेंस समान रहे तो उसका औसत चाल निकालने का जो कि फार्मूला होता है फ्रेंड, औसत चाल का जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। जब भी आपको डिस्टेंस समा रहे यानी कि दूरी समा रहे तो औसत चाल का डायरेक्ट फार्मूला तो जो कि 2x बाई बटा x प्लस वाई होता है। यहाँ पर देखिए 2 गुने x का वैल्यू कितना, तो 10 मान लेते, y का वैल्यू 40 मान लेते और दोनों को जोड़ेगा तो 50 आएगा। 0 से 0 को काट दीजिए, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। अगर एग्जाम में आपको फार्मूला याद नहीं है फ्रेंड, तो समान दूरी है तो आप दूरी को कुछ मान करके भी बना सकते हैं। सपोर्टेड हम दूरी को हम 40 मान लिए, दूरी को हम 40 मान लिए, ठीक है। सपोर्टेड एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारा चीज को आप एग्जाम में मतलब कि अधिक कर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो दूरी कितना, तो 80 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 80 बटा 5 यानी कि 16 आ जाएगा। तो एग्जाम में दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तब तो आसानी से बन जाएगा, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप दूरी को मान करके भी आप बना सकते हैं, जो बेसिक है उससे भी आप इक्वेशन को मतलब कि सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर देखिए, प्रथम 109 सम संख्या का औसत क्या होगा। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका विषम संख्या का आता है, जो कि विषम संख्या का आता है फ्रेंड, उसका आपका n हो जाता है, और एक आपका सम संख्या का आता है, उसका आपका n प्लस 1 हो जाता है। तो इसमें सम संख्या पूछा है तो 109 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 110 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आपको मतलब कि देखिए बोलेगा कि सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप छोटा नंबर को रख करके आप चेक कर सकते हैं। सपोर्टेड प्रथम दो मतलब कि विषम संख्या को चेक करना है, तो दो विषम संख्या कौन कौन है, तो 1 है और 3 है। इसका जब
एवरेज निकालिएगा ना तो आपका 2 चला आएगा, जो कि n का वैल्यू के बराबर है। अगर हमको प्रथम 2 सम संख्या को चेक करना, तो इसका जब एवरेज निकालिएगा ना तो 2 और 4 हो जाएगा, जो कि 3 आ जाएगा, जो कि इसमें +1 जोड़िएगा तो 3 चलेगा। तो अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन रहे फ्रेंड, तो छोटा नंबर को चेक करके आप देखिएगा, अगर वो सर्टिफाइड करेगा तो आपका एकदम सही है फ्रेंड। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी चलेगा। अगर आप बोलेगा कि सर इस क्वेश्चन को हमको मेथड से बताइए, तो यहाँ पर सम संख्या कौन है, तो 2 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। अब इसका 109 सम संख्या, तो गुने 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 218 चलेगा। जब भी आपको डिफरेंट समान रहे और उसमें एवरेज आपसे मतलब कि औसत मतलब कि पूछे, तो उसका होता है प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 होता है। तो 2 प्लस 218 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 220 बटा 2। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 110 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब देखिए 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक मिट्टी के बेलन को बेलन के समान त्रिज्या वाले एक शंकु में ढाल दिया जाता है। यदि बेलन का आयतन इतना है तो शंकु की त्रिज्या क्या होगा? शंकु में ढाल दिया जाता है, तो क्या बोल रहा है? तो शंकु को ढाल दिया जाता है, ये बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन दिया हुआ है तो 5200 800, ठीक है। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर स्क्वायर एच। 42 सेंटीमीटर ऊंचे, पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वायर एच, एच तो इसका 42 ही होगा फ्रेंड। अभी इसको सोल्व कीजिए आप। हाँ, 11 से कटेगा, 11 से 44, 11 8 88 00। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2400 कटेगा, और यहाँ पर 42 है ना, तो यहाँ पर 7 6 का 42, 3 दूनी 6, और यहाँ से सीधे 1200 से कटेगा फ्रेंड। और यहाँ पर जब 400, 1 सेकंड, आप शंकु की त्रिज्या क्या होगा? 1 दूनी 42, हाँ, तो इसको 3 से और कटेगा फ्रेंड, जो कि आपका आ जाएगा 400 आर स्क्वायर। तो आर बराबर आपका 20 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक व्यक्ति इतना इतना की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 54 मिनट में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मतलब डिस्टेंस पूछता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम होता है। और देखिए, यहाँ पर 43 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर 54 मिनट है। जब भी आपको क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का दिखे फ्रेंड, तो आपको पहले उसका सेम करना है। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ऑप्शन को हम देखेंगे सब किलोमीटर में है, तो इसको मिनट को आवर में चेंज करेंगे, तो बटा 60 कर देंगे फ्रेंड। तो 9 × 54 यानी कि 9 हो गया, यानी 9 × 27, हाथ में 2, 9 × 36 2 38 बटा 10 हो गया, जो कि आपको कीजिएगा तो 38.7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी को भरने के बाद इसी तरह के 4 और नल खोल जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद, यानी कि आधा टंकी भरने के बाद इसी तरह के 4 और नल खोल जाते हैं, तो वह टंकी कितना देर में भरेगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 4 घंटा 48 मिनट में भरेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में इतना का अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 8 माह, 4 माह और 5 माह में निवेश किया, तो उनका लाभ प्रतिशत। अब देखिए, इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौक 32 होता है, 6 चौक 24 होता है, 8 पंच 40 होता है, और इसको काटिए, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 पंच 40, 4 3 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तु को खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि फ्री में दे देता है, और इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य पर कितने % बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए?
मूल को तय किया जाना चाहिए। तो इसमें आपको 66.67% जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी में अरुण की वेतन 20% की वृद्धि हुई और नवंबर के महीने में उसका वेतन फिर से 35% की वृद्धि हुई, तो उसकी वेतन में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले फ्रेंड, आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला सीधे आपको लगा देना। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है। तो देखिए वृद्धि हो रहा है तो 20 प्लस 35 प्लस 20 गुने 35 बटा 100 हो जाएगा। तो 20×5 = 100, 7×5 = 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30×50 और 5 65 प्लस सॉरी 55 प्लस 7 यानी कि आपका 62 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार बगीचे के विकर्ण क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर क्या, एक आयताकार बगीचे की लंबाई इतना इतना, आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वर्गाकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 8। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है फ्रेंड। तो इसको कीजिएगा ना तो 60 से 160 आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यानी कि आ जाएगा 4√10 चलेगा इक्वल टू ए चलेगा। अब देखिए वर्गाकार बगीचे के विकर्ण। अब इसमें आपका दो फार्मूला हम आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग का भुजा ए होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब भी आपको आपको मतलब कि अति पूछे ना, क्या बोला है विकर्ण, तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो √2a², तो यहाँ पर √2a² √2a हो जाएगा। अगर यहाँ पर आयत रहेगा फ्रेंड तो एल बी होता है, तो ये भी 90 डिग्री का कौन बनाता है? तो इसको भी विकर्ण पूछेगा ना तो √L² प्लस b² होता है। तो आपको दोनों फार्मूला को याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि बगीचे के विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पर 4√10 और ए का वैल्यू, तो अब मेरा आया तो √2, तो यहाँ पर कीजिएगा ना फ्रेंड तो 4√20 चलेगा आ जाएगा। तो इसको जब कीजिएगा ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुने 5 आ जाएगा, यानी कि 8√5 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए के का 35%, तो यहाँ पर लिखिए के गुने 35/100 इज इक्वल टू 15 के 3600/100 से 15 कम है। अब यहाँ पर जो कट रहा है फ्रेंड उसको आप सबसे पहले काट दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए देखिए 5 से सीधा काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35, 5×3 = 15, 5×3 = 15। अब देखिए 7k/100 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 36×3 108 होता है ना, नहीं नहीं हाँ 7×72 108 और माइनस कितना हो जाएगा 5 से काटे ना तो 5 सॉरी हाँ 5×3 = 15 हो जाएगा, जो कि आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7k/100 इज इक्वल टू 105। अब देखिए ये सीधे कटेगा फ्रेंड, तो 15×7 = 75 तो के बराबर आपका कितना चल आएगा तो 1500 चल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको सोल्व कीजिए फ्रेंड, तो ये तो आपका मुजमानी सोल्व हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन अगर लेंदी है फ्रेंड तो उसमें टाइम आप दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आसानी से बनेगा वो आप बहुत जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, तो -3 गुने 2 तो यानी कि -6 -6 में से 15 जोड़िएगा तो आपका 9 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर घटाइएगा तो 11 - 9 तो यानी कि 2 बचेगा। यहाँ पर -2 तो यानी कि 19 हो गया, तो 41 - 19 कीजिएगा तो आपका 22 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए असीमिका ने एक साड़ी इतना में खरीदा और 1 वर्ष के बाद इतना में बेच दिया, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि देखिए फ्रेंड, तो कितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा आप करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर डबल जीरो से सबसे पहले काटिए। अब देखिए 3 से काट सकते हैं, 16×3 = 48 और 4×3 = 42। 2 से काट सकते हैं, 8×2 = 16, 7×2 = 14। अब देखिए हानि एक का हो रहा है कितना में 8 गुने 100, तो यानी कि 100/8। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 12×8 = 96, 4 8×5 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और एक ग्राहक को दो क्रमिक छूट मिलती है,
पहली छूट 12% की है। यदि ग्राहक इसके लिए इतना भुगतान करता है तो दूसरी छूट क्या होगी? तो अंकित मूल्य कितना है इसका? 5800 रुपया है और पहली छूट 12%, तो 100 में से 12 घटाएगा ना तो आपका 88 बचेगा, 88/100। और अगला छूट तो 100 माइनस x मान लेते हैं और बटा 100 इज इक्वल टू कितना है? तो 96 95.68 है और बटा 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका कटेगा फ्रेंड 000000 सीधा कैंसिल कीजिए, तो कोई अथी नहीं। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना फ्रेंड तो एक बराबर आपका 8% चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो मित्र चेतन और विपुल की मासिक आय क्रमशः इतना का अनुपात में, उनमें प्रत्येक इतना प्रति माह बचाता है। यदि उसकी मासिक व्यय इतना का अनुपात में है तो चेतन का मासिक आय क्या होगा? तो यानी कि 5:7 का है, तो यहाँ पर 1:3 का है। अब देखिए यहाँ पर भी 4 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 72,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 18,000 आ जाएगा। निकालना किसका यूनिट? तो चेतन को, तो चेतन को हम लोग 5 का, तो 18 गुने 5 कर दीजिएगा जो कि 90,000, जो कि 90 पर 300 ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मोहन, राहुल और गीता ने एक एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे क्रमशः 35,000, 75,000 और 1,05,000 का निवेश करते हैं। पहले वर्ष के अंत में राहुल 25,000 रुपया निकाले, दूसरे वर्ष के अंत में गीता 75,000 रुपया निकाले, 3 वर्ष के अंत में उन तीनों का लाभ किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? तो इसका बांटेगा 63:105:184, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका एलसीएम निकालना, तो इसका जब रेशियो में रहे ना तो इसको x मान लीजिए, तो 3x 4x और 5x। इसका जब एलसीएम निकालेगा ना तो पहला x लीजिएगा, तो 3 4 5, तो 5 और 20 60, यानी कि 60x यूनिट का वैल्यू आपका 2400 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 4 40 आ जाएगा। तो ये निकालना किसका? तो सबसे बड़ी 5, तो गुने 5 कर दीजिए, यहीं पर कीजिए ना फ्रेंड। तो यानी कि 200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, एग्जाम में इतना मत कीजिएगा फ्रेंड, आप लोग को बताना तो इसलिए बता दिए, डायरेक्ट आप देखिएगा कि इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, कटने वाला तो नहीं है। अगर कटने वाला रहेगा तो एलसीएम इस टाइप से आप निकालिएगा, तो इसमें कटने वाला नहीं है। तो 5 60, तो 60x बराबर 2400, तो x बराबर 40 और बड़ी को पूछे तो 5, तो 40 पचे 200, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह संभावित सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेषफल बचेगा। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा ना कि ऑप्शन से ही बनाएं, क्योंकि ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्द बन जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर 6 को घटाकर देखना, फर्स्ट वाला घटाएंगे तो 33 से डिवाइड होना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पर जब अब 1881 में से घटाएगा 6, तो 1815 बच जाएगा। और जब 1848 में से 6 घटाएगा तो 1842 बच जाएगा। और जब 1892 में से 6 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा? तो 1800 आपका 86 बचेगा फ्रेंड। अब इसमें से घटाइएगा ना तो 1800 इतना बचेगा। अब देखिए, इसका नियम है ना कि 11 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो ये 4 2 6 8 1 9, ये 3 से कट रहा है और 814 और 8 1 9, ये 3 से नहीं कट रहा है, सॉरी ये भी 3 से कट। अब 11 से देख, 8 13 और 2, ये कट रहा है फ्रेंड। 8 2 10, 4 1 5, ये नहीं कट रहा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 8 14 8 1 9, ये भी नहीं कट रहा फ्रेंड। और 8 9 8 17 और 6 1 7, ये भी नहीं कट रहा फ्रेंड। तो 11 से एक ही कट रहा है, इसलिए ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, कुछ आपको मतलब विभाजता के नियम हम आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग को से 2 का विभाजता का नियम बोले तो जिसका इकाई अंक पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए उस संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का विभाजता का नियम है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा। 4 का विभाजता का नियम है कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कट रहा है तो वो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का है कि 0 या 5 आ जाए, इकाई अंक पर 0 या 5 आ जाए, उस संख्या 5 से कट जाएगा। और 6 का विभाजता का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे उस संख्या 6 से कट जाएगा। और 8 का विभाजता का नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट, अगर उस संख्या 8 से कटेगा तो संख्या 8 से कट जाएगा। और
9 का विभाज्यता का नियम है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर उस संख्या 9 से कट रहा है तो उस संख्या 9 से कट जाएगा। और 10 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक पर 0 होना चाहिए। और 11 का विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वो संख्या 11 से कट जाएगा। अब बोलेगा कि सर इतना वो हम याद कैसे करें, तो इसका भी आपको मतलब कि बता रहे हैं। तो जैसे देखिए 2 लिखते हैं तो 2 के पावर 1 लिखते हैं, तो इसमें सिर्फ इकाई अंक देखना है। 4 लिखते हैं तो 2 के पावर 2 लिखते हैं, तो इसमें इकाई और दहाई दोनों अंक देखना है। 8 लिखते हैं तो 2 के पावर 3 लिखते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि तीनों अंक आपको देखना है। अब देखिए 3 वाला तो यानी कि 3 का पावर 1 होता है, जो कि 3 जो कि इसका पूरा मल्टीपल है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यानी कि 9 से कटना चाहिए। 3 के पावर 3 कीजिएगा यानी कि 27, यानी कि अगर कभी 27 का विधाता का नियम बोलेगा तो 27 से वो संख्या कटना चाहिए। अब देखिए 5 वाला के तो कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 0 5 आ जाए, वो संख्या 5 से कट जाएगा। अब बचा आपका 10 वाला, तो 10 वाला भी तो वही चीज है कि इकाई अंक पर 0 आएगा, वो संख्या 10 से कट जाएगा। अब 11 वाला की अल्टरनेट डिजिट, यानी कि अगर हम 121 लिए तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएं तो 0 बचेगा, तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल रहेगा ना, तो संख्या 11 से आपका कट जाएगा। तो इस टाइप से 11 का तो 8 पन 13 और 2, तो 11, 8 पन 13 में से 2 गया तो 11, तो 11 का विभाज्यता 11 से मल्टीपल है, तो इसलिए संख्या 11 से कट रहा है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किरण किसी निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकती है। तो देखिए किरण किसी निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। किरण और गरिमा साथ मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, तथा किरण गरिमा और महक मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो तीनों का एलसीएम निकाले फ्रेंड, तो एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम पहले 5 से कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा, तो 5 गुने 3, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, और एक 3 ऑलरेडी, तो एक 3 और लिखिए, तो 5 या 15, तो यहाँ पर 6 हो गया, 5 दूनी 10, तो 9 हो गया, 3 3 9, और सॉरी सॉरी हाँ, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए किरण आपका 6 आ गया, और गरिमा आपका कितना चला है फ्रेंड, 3 3 9, 5 दूनी 10, ठीक है, 15 5 15 6, ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया, 15 10 3 3 9। इसका देखिए एक बार देखिए एलसीएम, सॉरी 15 10 9 है ना, देखिए एक सेकंड, देखिए फ्रेंड इसका एलसीएम एक बार और आप लोग को बताते हैं। देखिए कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखिए 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 यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेगा ना तो 5 हो जाएगा, 5 दिया 15 होता है, तो यहाँ से खत्म, ये 5 खाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, एक 3 खाएगा तो एक 3 और बचेगा, तो 15, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा फ्रेंड, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 9 हो गया ना तो 10 हो जाएगा, बात तो सही आ रहा है यार। तो किरण 6 हो गया, और गरिमा आपका 9 हो गया, और इसका एम बराबर 10 हो गया, तो एम बराबर आपका -5 आ जाएगा फ्रेंड। तो दोनों को मिलाना उसी काम को किरण और महक, तो किरण आपका 9 कर रहा है, किरण आपका 6 कर रहा है। अरे यहाँ पर 9 होगा ना फ्रेंड, देखिए हम गलत लिख दिए, यहाँ पर 10 होगा ना, हम देखिए हम गलत लिख रहे थे ना, देखिए देखिए तभी ना गलत आ रहा है आंसर, देखिए देखिए यहाँ पर आपका 10 लिखाएगा यहाँ पर 10 लिखा है, देखिए 15 हो गया, 10 दिन हो गया, और 9 दिन, यहाँ पर 9 लिखाएगा, देखिए 9 लिखाएगा ना, देखिए एक सेकंड, यहाँ पर 9 लिखाएगा, तो 5 या 5 30, 3 90, तो 15 छक्का 90, 10 नंबर 90, और यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं मिस्टेक हो रहा था फ्रेंड। किरण और प्लस गरिमा बराबर 9 था, तो किरण का 6 हो गया, तो गरिमा को निकालिएगा ना तो गरिमा का आपका 3 बचेगा। ठीक है, किरण को आप निकालिए तो किरण का आपका 6 बचेगा, गरिमा का आपका 3 बचेगा, और किरण को छोड़ गरिमा को 3, तो इसका निकालना बराबर 10 हो जाएगा। तो यानी कि m बराबर आपका 1 आ जाएगा आपका, महक को आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या आ गया, तो 90 हो गया बटा, और यहाँ पर क्या बोला है, उसी कार्य को किरण और महक तो 6 7, तो यानी कि 90/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10% की साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पर मिश्र धन आपका दिया हुआ है, तो मिश्र धन कितना, तो 3120 रुपए। किसका वैल्यू है, तो प्रिंसिपल 100 होता है, तो दतिया 30 यानी कि 130 का वैल्यू प्रिंसिपल निकालना, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है। तो इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, और 13 दूनी 26, 13 चौ 52, यानी कि 00, 24 पर 00, और इस ये आपका प्रिंसिपल आया, और 2 वर्ष के लिए 10% अब बटा 100 कर दीजिए, तो 00 कैंसिल, 24 दूनी 48 यानी कि 480 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। एक एक का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए 9 से विभाज्य है ना फ्रेंड, तो अब देखिए 9 का विभाज्य कि नहीं, अभी हम बताएं कि सम ऑफ ऑल द डिजिट 9 से का मल्टीपल होना चाहिए, वो संख्या 9 से आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 3 10 तो 16, 16 और 5 21 2 23, सॉरी 7 3 10 तो 16, 16 5 21 2 23, 23 आ रहा है, और 9 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल कितना 27 होता है, इसके नियरेस्ट तो 27 होता है, तो 27 लिखिए, तो के बराबर आपका 4 से आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 18 दिनों में कर सकता है, बी इसे 18 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में कार्य पूरा किया, सी की सहायता, सॉरी बी इसे 18 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएगा तो 4 दिन में हो जाएगा फ्रेंड, तो सी अकेला, तो ये तीनों का एलसीएम पहले लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए पहला 18 लिखिए, तो 18 कैसे लिखते हैं, 3 3 9 दूनी 18, तो पहले 2 कीजिए, तो 2 तो सब में आ रहा है फ्रेंड, तो 1 2 तो आपका गया, फिर आप 3 कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना, यानी कि यहाँ पर 6 बच रहा था आपका, तो यानी कि 1 2 और बचेगा, तो 1 2 और आप कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 9 18 हो गया ना, अब देखिए एल इसका 36 है, हाँ तो इतना एलसीएम आएगा। अब देखिए ए आपका 2 दिन में, सॉरी यहाँ पर 36, तो 12 3 36, 18 दिन 36, 936, ए आपका 3 दिन में, और बी आपका 2 दिन में, और सी का निकालना इज इक्वल टू 9 हो गया, तो 5 प्लस सी बराबर 9, तो सी बराबर आपका 4 दिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क आपका कितना आ रहा था, तो टोटल वर्क 36 आ रहा है, सी कितना काम कर रहा है, तो 4 यूनिट काम कर रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 9 दिन में समाप्त करेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड 14 इकाई ऊंचाई ऊंचाई और 7 इकाई त्रिज्या वाले शंक्वाकार कैनवास तंबू के निर्माण के लिए इकाई कैनवास की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो देखिए अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो आप सीधे लगाइएगा वक्रपीठ, तो शंकु का वक्रपीठ पाई आर एल होता है, तो 14 इकाई ऊंचाई और इतना इकाई त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर देखिए 14 इकाई ऊंचाई है, और त्रिज्या कितना है, तो 7 इकाई, तो इसका एल होता है ना, जो कि आपका होता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 14 का 196 और 7 का 49, तो 196 में 49 जोड़ेगा ना, तो 9 6 15, 9 4 13, 1 14, और 245 आ जाएगा, और इसका जब आप गुणनखंड निकालिएगा ना फ्रेंड, तो यहाँ की 5 हो गया गुने 5 20 9 5 45, इनकी 7 रूट 5 चलाएगा, तो
सॉरी, तो एल का वैल्यू आपका 7√5 चला आया। तो यहाँ पर पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू 7 है और गुने 7√5, जो कि आप कीजिएगा तो 49√5 पाई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए, काव्या को 19 घंटे में इतना किलोमीटर दूर भोपाल पहुंचना है। 7 घंटे में उसकी प्रारंभिक चाल इतना थी, तो वो 1 घंटे में कितना 25 किलोमीटर चला, तो 7 घंटे में तो 25 गुने 7 कीजिएगा, जो कि कितना चला, तो यानी कि 175 किलोमीटर चला फ्रेंड। ठीक है, 7 घंटे में। अगले 152 तक उसकी चाल 19 किलोमीटर पर आवर थी। तो अगले 152 तक तो 19 किलोमीटर पर आवर थी। अगर 152 किलोमीटर चला, लेकिन कितना घंटा चला, यहाँ तो 7 घंटा चला और यहाँ 19 से भागा दीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 19 8 आ जाएगा, यानी कि 8 7 15 घंटा चला। तो वो चला कितना, तो 5 2 7 और 7 5 12 और 1 1 2 1 3, यानी कि 327 किलोमीटर चला फ्रेंड। उसको चलना था कितना, 1011 किलोमीटर। तो इससे घटा दीजिए, क्योंकि शेष उसको कितना और चलना है फ्रेंड। तो यहाँ पर 11 कीजिए, 10 कीजिए, तो 7 4 11, 8 2 10, 10, यहाँ पर 9 6 3 9, यानी कि 684 किलोमीटर। और समय कितना बचा, तो 7 8 7 15 घंटा तो चला, 4 घंटा बचा, तो 4 कर दीजिए, तो 17 4 68 1, यानी कि 171 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर जीरो के पावर कुछ भी रहता है ना फ्रेंड, तो उसका वैल्यू आपका 1 आता है, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा आपका, सॉरी नहीं, जीरो के पावर आपका 0 आता है फ्रेंड। अब देखिए, इसमें भी पेच है, अगर जीरो का पावर m रहेगा तो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर m के पावर 0 रहता है ना, तो इसका वैल्यू आपका 1 आता है। तो दोनों चीज को याद कर लीजिएगा। 3 3 9 हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 कीजिएगा और -7 और +0, तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, तो -7 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 4.4% प्रति घंटा से बढ़ रही है। यदि प्रारंभ में संख्या इतना थी, तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। तो देखिए 4.4, तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो बटा 10 गुने 100 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, 2 दूनी 44, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, 25 दूनी 50। अब देखिए 11 बटा 2500, तो इतना प्रति की दर से बढ़ रहा है, तो पहले 2500 था, अब आ जाएगा 2511। अब यदि प्रारंभ में संख्या इतना थी, तो 2 घंटा के बाद, तो 2 घंटा के बाद, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, सॉरी 2511 आ रहा है ना, तो 2511 के, सॉरी 2511 के भी स्क्वायर आप कीजिए। अब देखिए, इसका है कितना, पर 1 2 3 4 2 4 5 शून्य, तो 2 4 1 5 शून्य, और इसका है 625 पर 4 शून्य, 1 2 3 4, और इसको कीजिए 2511 के स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड, इसका आपको यूनिट डिजिट से ही आंसर हम निकाल देंगे। 2 4 5 शून्य, तो 4 शून्य, 1 शून्य आपका बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, सॉरी यानी कि 4 शून्य हो गया ना आपका, हाँ ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 25 25 25 से ये कट गया, कट गया। अब देखिए 25 तिया 75, 75 55, नहीं नहीं 5 से काटिए, 16 25 80 और 1, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा फ्रेंड। सब कैलकुलेट कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका आंसर चला आएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको आप सीधा फार्मूला से भी आप बना सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इसमें देखिए आपको कैलकुलेशन भी, हाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, तो इसका होता है, इसका होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 चलेगा। अब चलिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। अब देखिए, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो मिरर इमेज में जो चीज नजदीक रहेगा ना, तो मिरर में भी वो चीज नजदीक रहेगा, तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर आपका
दूध चला जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। -3 है फ्रेंड, -2 है, -3 है, -3 है। तो इसमें देखिए तो डिफरेंट एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णकुल के आधार पर इतना किसी निश्चित इतना संबंधित, उसी प्रकार इतना इतना संबंधित, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए क्यू और टीपी निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका +5 हो रहा है फ्रेंड, तो क्यू से जब +5 कीजिएगा तो आपका भी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 725 है, इसका दूसरा अंक। सबसे छोटी संख्या कौन सी है फ्रेंड, तो सबसे छोटी संख्या 359 है का तीसरा अंक, तो 9 9 2 11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप चेंज कर दीजिए, तो 120 हो गया, ए का माइनस हो गया, 90 हो गया, बी का आपका प्लस हो गया ना फ्रेंड, 10 हो जाएगा। और सी का क्या है, तो सी का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। और डी का क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड 20 कर दीजिए। तो 0 0 5 5 कैंसिल, तो 120 माइनस 90 प्लस 50 हो गया। तो 120 माइनस 40, जो कि आपका 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद भी एक सम अंक है। ऐसे कितने सम अंक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक, इसके पहले भी एक सम अंक है, और इसके ठीक बाद भी एक सम अंक है, तो तीनों सम होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर तीनों सम है फ्रेंड, तो एक ही गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से बनाएगा फ्रेंड, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत रहता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को गलती नहीं कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका +3 हो रहा है, +3 तो के से जब +3 कीजिएगा तो आपका n हो जाएगा। और जब भी से बाई लाने के लिए +3 हुआ, बाई से बी लाने के लिए +3, और बी से ई लाने के लिए +3, और ई से +3 कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपको एच बचेगा। अब देखिए एम से +3 तो पी, पी से +3 तो एस, एस से +3 तो भी, और भी से +3 कीजिएगा तो आपका बाई बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एन का आउटपुट क्या होगा, तो एन इसमें भी है और एन इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन सा फ्रेंड, तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको चेंज करना है फ्रेंड, तो 270 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो डिवाइड 30 हो गया फ्रेंड, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है 9 हो गया, माइनस को प्लस में चेंज करना है 76 हो जाएगा, प्लस को माइनस में 60 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 9 नमा 81, और यहाँ जब घटाइएगा ना तो आपका बचेगा 16, जब 81 में से 16 जोड़ेगा ना तो 97, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर सी का जी से क्या संबंध है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसका मतलब कि इस चिन्ह का क्या है, तो आपका पत्नी है, तो ऑप्शन में सभी में पत्नी है। प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब माता, तो पत्नी की माता, तो पत्नी की माता, पत्नी की माता, पत्नी की पुत्री, ये तो होगा नहीं, फिर पत्नी के पिता होगा नहीं। अब दो ऑप्शन बचा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब भाई, ठीक है, और इसका मतलब पिता, तो भाई के पिता, तो आपको भी पिता लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर दिशा के अभिमुख होकर बैठे व्यक्ति की एक पंक्ति में फरियान बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, तो बाएं छोर से चौथे, इधर बाएं होता तो यहाँ पर चौथे स्थान पर है फरियान, फरियान बाएं छोर से चौथे स्थान पर है। पारस बाएं छोर से छठे स्थान पर है, तो पारस यहां से है, पारस जो कि बाएं छोर से छठे स्थान पर है, ठीक है। फरहीन और कपिल के बीच में पारस है, फरहीन और कपिल के बीच में पालस है, तो इसके बीच में आपका पारस है। यदि कपिल पंक्ति के दाएं छोर से, कपिल पंक्ति के दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए
यहाँ पर कितना हो गया? तो देखिए कपिल तो इधर लेफ्ट से है फ्रेंड, और यहाँ से पूरा आपका कितना है, तो आपका 10 है, और ये 20 वाला है, और -2 कीजिएगा तो आपका 12 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेहा ने बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो 22 से ड्राइव करना शुरू किया, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव कर किया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है तथा वह पुनः दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। पुनः दाएं मुड़ता है, 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो यानी कि 9 से थोड़ा छोटा बनाइएगा। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, अ, तो यहाँ पर आपका 2 किलोमीटर बनेगा। वह अंत में फिर से वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर, तो यहाँ पर बनेगा 16 किलोमीटर, और बिंदु जेड पर रुक जाता है। एक सेकंड फ्रेंड, फिर से हम फिगर आप लोग को बताते हैं, कुछ फिगर में कुछ मिस्टेक हो गया। देखिए नेहा बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है उत्तर की ओर 18 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर मुड़ेगा ना, उस टाइम गलत कर दिए थे। तथा पुनः वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर, ठीक है। तो 18 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी पहले 8 किलोमीटर चल रहा है ना, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो बाएं अभी इधर होगा 7 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर यहाँ चलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर, तो बाएं इधर मुड़ाएगा और 16 किलोमीटर। अब बिंदु जेड पर रुक जाता है, बिंदु जेड पर सॉरी यहाँ पर होगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ऊपर जाता है, फिर 2 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर, तो इनके 8 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पर आपका -3 हो रहा है फ्रेंड, इसमें -3 कीजिए, इसका -3 कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 2 अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, 21 गुने 5 कीजिएगा तो आपका 105 चलेगा फ्रेंड। 49 95, जो कि 14 50 70, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विजय बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर, 22 से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 68 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है 68 किलोमीटर मीटर, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है 55 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 27 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 84 किलोमीटर, तो यहाँ सीधे पहुंच जाएगा 84 किलोमीटर यहाँ पर, और बिंदु जेड पर रुक जाता है। तो बिंदु बाई पर वापस पहुंचने के लिए तो पश्चिम की ओर 41 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बादाम कौवे हैं और सभी मूंगफली उस तारा है, सभी उस तारा कौवे हैं। तो यहाँ पर न तो एक निष्कर्ष है, न ही दो निष्कर्ष है। अब देखिए 7 व्यक्ति एक गोल मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति को बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 1 7। क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका, सॉरी क्यू के बाएं से तीसरा है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिएगा क्यू के बाएं से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो एक्स को यहाँ पर बनाइए। टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एक्स के दाएं से गिनने पर एक्स और एस के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, तो एस को यहाँ पर बैठाइए आप एस और क्यू का निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है, एस क्यू का निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और टी के स्थान पर इसके, ठीक है हो गया। इस के निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है, बाई के बाएं से गिनने पर बाई और डब्ल्यू के बीच में कितने बैठते हैं। अब देखिए पूरा तो मेरा बैठ गया, अब जो बचा उसको भी हम बैठाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, जो टी के यहाँ, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, तो टी के बाएं से तीसरे पर, तो आर को यहाँ पर आप बैठाइए। तो आर यहाँ पर बैठेगा आपका,
और यहाँ पर बैठेगा। अब एगो बच गया, बचा कौन है? तो आपका सॉरी क्यू हो गया फ्रेंड, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, बाई बच गया। तो बाई को बैठा दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया, बाई के बाएं से गिनने पर बाई और डब्ल्यू के बीच में तो मात्र 3 व्यक्ति हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी का कुट क्या होगा? होगा तो यहाँ पर बी नहीं है फ्रेंड, इसमें भी इसमें बी है फ्रेंड, तो इसका कुट में बी नहीं होगा फ्रेंड। तो एक नहीं होगा आपका, दो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना फ्रेंड, जिसमें नहीं कुट रहेगा ना वही बनाइएगा, क्योंकि ऑप्शन इलिमिनेट करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम में और जल्दी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर 6 है, 11 है, 18 है, 23 है, और यहाँ पर देखिए तो 6 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया, 23 हो गया, 42 हो गया, 47 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अरे यार यहाँ पर तो सीधे दोगुना कर दिया है फ्रेंड। ओ समझ गए, अल्टरनेटिव सीरीज है फ्रेंड। देखिए अब यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22 -4 यानी कि मल्टीप्लाई 2 और -4 किया है, और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 46 -4 यानी कि मल्टीप्लाई 2 और -4 यानी कि अल्टरनेटिव सीरीज है। तो अगला अल्टरनेट होगा तो गुने 2 और -4 जो कि आपका आ जाएगा 42 दूनी जो कि आपका आ जाएगा 90 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1155 है और 1034 है, और देखिए 985 है, और देखिए 960 है और 951 है। अब यहाँ पर देखिए अब पहले घटा घटा करके लिखिए कितना घट रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया यानी कि 121। फिर इसमें से घटाइए फ्रेंड, तो आपका कितना, जब भी यहाँ पर 15 और यहाँ पर 34, तो आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा फ्रेंड। इसमें से आप घटाइए तो 40 और 15 आपका कितना हो गया, देखिए सॉरी हाँ 25 हो गया फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पर आप घटाइए तो यहाँ पर 9 हो गया फ्रेंड। एक चीज आपका पैटर्न दिख रहा होगा, ये 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो अगला आपका क्या हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, और 951 सॉरी 11 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर सॉरी अभाज्य संख्या घट रहा है फ्रेंड, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें नो नहीं है फ्रेंड। अगर इसमें नो रहता तो विषम संख्या घट रहा था, लेकिन अभाज्य संख्या तो 2 तो अभाज्य संख्या है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब आप 951 में से 4 घटाएगा तो 947 आपका चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति को बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 एक 7, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। आर के दाएं दाएं केवल डब्ल्यू बैठा हुआ, आर के दाएं केवल डब्ल्यू बैठा हुआ है। एस के बाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एस के बाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इसको यहाँ पर बैठाइए। आर और बाई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, आर और बाई के बीच में 3 व्यक्ति, तो बाई को यहाँ पर बैठाइए। टी के बाईं और किसी स्थान पर है, टी के बाईं और किसी स्थान पर है, लेकिन क्या बोल रहा है, टी के बाईं और किसी स्थान पर क्यू है, लेकिन एक्स के दाईं ओर, तो एक्स को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब पूरा मेरा बैठ गया। पूछा क्या गया है इस पर फोकस कीजिए। तो एक्स के बाईं ओर, तो एक्स तो यहाँ पर है, इसके बाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं है, तो एक भी नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति एक के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो इसी क्रम में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए जी के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, तो जी के नीचे तो जी को यहां पर रखिए। बी के ऊपर केवल एक बॉक्स है, तो बी को यहां पर रखिए। बी और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो बी और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो डी को यहां पर रखिए। ए को सी के ठीक ऊपर रखा गया फ्रेंड, तो सी के ठीक ऊपर ए को रखा गया, तो ए को यहां पर रख दीजिए। एफ
के नीचे किस स्थान पर रखा गया, तो एफ को यहाँ रखे, इसके नीचे ई को यहाँ पर रखिए। अब पूरा मेरा अरेंजमेंट हो गया फ्रेंड। अब पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। किस बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया, तो सबसे ऊपर आपको एफ को रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद भी एक अन्य प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कितनी संख्या है, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक अन्य प्रतीक है, इसके बाद एक अन्य प्रतीक होना चाहिए फ्रेंड। सेम प्रतीक रहेगा तो वो नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि अन्य प्रतीक लिख रहा है तो वो अन्य प्रतीक होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए पहला सॉरी प्रतीक फिर संख्या फिर अन्य प्रतीक, तो प्रतीक संख्या नहीं फ्रेंड, प्रतीक संख्या नहीं आ रहा है इसमें। देखिए नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है। देखिए प्रतीक संख्या और अन्य प्रतीक, तो यहाँ भी नहीं हो रहा फ्रेंड। यहाँ देखिए आपको यहाँ भी नहीं हो रहा फ्रेंड। संख्या बीच में होना चाहिए और दोनों तरफ प्रतीक होना चाहिए, यहाँ भी नहीं हो रहा फ्रेंड। यहाँ भी आपका नहीं हो रहा है। देखिए बीच में संख्या होना चाहिए ना, तो बीच में आपका संख्या होना चाहिए, दोनों तरफ प्रतीक होना चाहिए ना। यहाँ पर तो संख्या एक भी नहीं आ रहा है फ्रेंड। पता नहीं, इसका आंसर 0 होना चाहिए और पता नहीं 3 कैसे दे रहा है, लगता है कि गलत आंसर दिया है रेलवे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा इतना को इतना लिखा जाता है, तो बॉम्ब को किस कूट में लिखा जाएगा, बॉन्ड को, तो इस बॉन्ड इसमें भी है फ्रेंड और बॉन्ड इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन सा है, तो एम आई इसमें भी है और एम आई इसमें भी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका -3 हो रहा है फ्रेंड, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो के से जब -3 कीजिएगा ना तो आपका एच बचेगा। अब देखिए W से T लाने के लिए -3 हो रहा है, T से Q लाने के लिए -3 हो रहा है, Q से N लाने के लिए -3 और N से जब -3 कीजिएगा तो आपका K बचेगा फ्रेंड, जो कि H के जो कि अब देखिए O से -3 किया है तो L आया है, L से -3 तो I, I से -3 तो F है, F से -3 तो आपका C हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जो कि मतलब कि जो नजदीक है उसका भी नजदीक होना चाहिए फ्रेंड, तो इसमें देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही बनाएंगे, बहुत आसानी से मिरर इमेज का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एस का टी से क्या संबंध है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए देखिए @ का क्या अर्थ है, तो बहन है, तो बहन, और इसका क्या अर्थ है, तो बहन की भाई, तो बहन के भाई तो आपको भी भाई लगेगी और भाई के पिता आपको भी फादर्स ही लगेंगे और उस उनकी पत्नी तो आपकी माता लगेगी, जो ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 9 होता है, तो +7 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर आपका -1 कर रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए आपका +7 कर रहा है फ्रेंड, -2 कर रहा है, तो यहाँ पर +7 और -2, +7 और -2, तो तीनों सेम है फ्रेंड, एक ही डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए सभी बर्तन आंसू है, कुछ आंसू बोतल है, कुछ बोतल बोतल लौंग है, तो इसमें देखिए सभी सभी लौंग आंसू हैं, क्योंकि ये भी आपका गलत है फ्रेंड और दोनों ऑप्शन गलत है फ्रेंड, दोनों निष्कर्ष गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। देखिए कुछ तौलिए नाव है, कुछ मूंगफली नाम नहीं है, सभी कुर्सियां तौलिया हैं, जो कि इसमें देखिए दोनों सही है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पर देखिए -2 -2 -2, तो -2 की जगह तो बाई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुने 2 प्लस 2 किया है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 किया है फ्रेंड, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कीजिएगा, जो कि 174 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब इसको चेंज कर दीजिए फ्रेंड, तो 225 और मल्टीप्लाई को डिवाइड में 9 में, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में, जो कि आपका 10 में, और माइनस को प्लस में, जो कि 39 में, और प्लस को माइनस में, जो कि 45 में। अब देखिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 250, तो यानी 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यानी कि 25, यानी 250 और -6 यानी कि 244, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति इतना दक्षिण की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो दक्षिण की ओर है तो सिर्फ चेंज हो जाएगा, आपका बायां दायां, एक सेकंड, बायां दायां हो जाएगा और दायां आपका बायां हो जाएगा फ्रेंड, और कोई डिफरेंट नहीं है फ्रेंड। उत्तर की ओर रहे क्वेश्चन, दक्षिण की ओर रहे, पूरब की ओर रहे, पश्चिम की ओर रहे, कोई डिफरेंट नहीं है फ्रेंड। 2 4 5 6 1 7, इधर आपका दायां हो जाएगा और इधर आपका बायां हो जाएगा, बस खाली इतना का डिफरेंट है। अब देखिए क्या बोला है, जी के ठीक बाएं पड़ोसी में है और ई के ठीक दाएं पड़ोसी में है, ई के ठीक बाएं पड़ोसी में और बी के ठीक दाएं पड़ोसी में, एफ के ठीक बाएं पड़ोसी में, बी के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा है। बी के ठीक बाएं पड़ोसी में कौन बैठा? अब देखिए यहाँ पर फिक्स रिलेशन नहीं है, तो हम बैठा कर देखेंगे। डी जी के ठीक बाएं पड़ोसी में, जी के ठीक बाएं पड़ोसी में है, बाएं पड़ोसी में है, तो जी के ठीक बाएं पड़ोसी में, तो डी को यहाँ पर रखिए, ठीक है, आगे बढ़िए। और जो के अलावा कोई भी शब्द आएगा ना, तो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, जो सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो ये डी के लिए आएगा। और ई के ठीक दाएं पड़ोसी है, तो डी के ठीक दाएं, डी के दाएं ठीक, डी के ठीक दाएं पड़ोसी में है, तो डी के ठीक दाएं, तो डी सॉरी जी के ठीक बाएं, हाँ बाएं इधर होगा ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, देखिए इधर आपका आपका ई हो जाएगा और इधर आपका जी हो जाएगा, ठीक है, ई के ठीक दाएं, तो हो गया, यहां बैठ गया। अब देखिए ई के ठीक बाएं पड़ोसी में है, ई के ठीक बाएं पड़ोसी में है और बी के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा हुआ है। एक सेकंड फ्रेंड, फिर से मतलब देखिए देखिए एक सेकंड, देखिए आप लोग को अच्छे से हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डी क्या बोला है, जी के ठीक, जी के ठीक बाएं, तो तो बाएं इधर है, तो डी रखिए, ठीक है। अब क्या बोला है कि ठीक ठीक बाएं पड़ोसी में, और ई के ठीक दाएं, तो ई डी के, तो ई के ठीक दाएं, तो डी के ठीक दाएं, ई के ठीक दाएं, तो ई को दाएं, ई को यहां पर रखिए। अब मेरा बैठ गया। अब क्या बोला है, ई के ठीक बाएं, तो ई के ठीक बाएं, ए को यहां पर रखिए, बैठा, और बी के ठीक दाएं, तो बी को यहां पर रखिए फ्रेंड, पूरा मेरा बैठ गया फ्रेंड। तो यहां पर जी रखिए, डी रखिए, ई रखिए, सॉरी 7 व्यक्ति है ना, अभी तो और बाकी है फ्रेंड, एक सेकंड, देखिए देखिए ये 5 व्यक्ति मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, एफ के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा हुआ है, एफ के ठीक बाएं, तो एफ के ठीक बाएं बाएं पड़ोसी में सी बैठा हुआ है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। बी के ठीक बाएं पड़ोसी में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका जी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, आपका बी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब क्या बोला है, बी बी के ठीक बाएं, तो बी के ठीक बाएं आपका एफ बैठा हुआ, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर जीके का क्वेश्चन देखते हैं। दो आपके नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र निम्न किस बीच स्थित है, तो ये आपका दो नदियों के बीच, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नवंबर 1857 के शाही उद्घाटन में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं था, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत नहीं हुआ था, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा।
यदि किस प्रकार का आरएनए केंद्रक और डीएनए से आनुवंशिक सूचना को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां यह प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है, जो कि एमआरएनए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद निम्नलिखित में किस घटना ने मुगल साम्राज्य के औपचारिक अंत को चिन्हित किया गया है? यह है बहादुर शाह जफर का निर्वाचित होकर रंगून बर्मा भेज देना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में सरकार ने एमएसएमई टीम की शुरुआत की, जिसके उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क हेतु सूक्ष्म और लघु उद्योग का सुगमा बनाना था, जो कि 5 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण का सर्वोच्च वर्णन करता है? यह है अंतरराष्ट्रीय अनियोजित और व्यापार को बढ़ावा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। निर्देशाकों सिद्धांत में शामिल सामाजिक न्याय के सिद्धांत को किस दर्शन से प्रभावित किया? यह है गांधीवादी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, खमीर ईस्ट मिलकर शकरा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह आपको किण्वन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से महाप्रदीप में दक्षिणी भाग में पूर्वी स्ट्रीम प्रवाहित लगभग किलोमीटर प्रति घंटा में अधिकतम गति तक पहुंचाता है। तो ये आपका एक सेकंड, तो देखिए ये आपका हो जाएगा जून, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2024 में भारत का जोगी नियामक ने सीमांत हेनलेंग्स को एमपीओएक्स के लिए परीक्षण किट बनाने की मंजूरी दी है, जो कि आपका मंकी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में रोजगारी सीजन में उल्लेखनीय योगदान दिया गया? ये आपका निजी क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितनी होती है? यह आपका 250, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, जिसने वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था? यह आपका 1991 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रति वर्ष में मलबार यात्रा निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित की जाती है? यह आपका महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, एचआईवी वायरस मानव प्रतिरक्षण प्रणाली को प्रभावित करता है। संक्षिप्त नाम एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? यह आपका ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राय चर्चा में रहने वाले पुनर्योजित प्रोटीन है, ये आपका आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा पोषी कोशिका में ट्रांजिशन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित किस स्थान को उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है? यह आपका मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपका कौन था? तो बिंदुसार था फ्रेंड। फर्स्ट में ये आया था, इसके बाद में आपका कौन? तो अशोक आया था। सेकंड में आपका ये आया था, और थर्ड में आपका ये आया था, फोर्थ में ये आया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2024 में मोहन चरण मांझी को ओडिशा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, वह किस पार्टी से है? ये है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग बीजेपी के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शहर की परिभाषा का अंश नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत 75% से अधिक आबादी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है? ये आपका हो जाएगा सिम्पोन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, ये है 86 संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में त्रिशराशि का मुख्य कार्य क्या है? यह प्रतिरक्षी अनुक्रिया का शुरू करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। किस समूह ने नजरदालिकों के उनके भिक्षागृह के लिए आलोचना की? यह है अतिवादी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 ने दीर्घकालीन पंजीगत लाभ है एलटीसीसी कर के 20% से घटाकर घटाकर कितना परसेंट, लेकिन पहले से उसे उपलब्ध इंडक्शन लाभ को हटा दिया गया। यह है 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने वाले कोई भी कानून बनाने से स्पष्ट रूप से निर्देश करता है? ये आपका अनुच्छेद 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने का पहला व्यक्ति बना? ये है मैडम भीकामाजी काजी। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, एक शिफ्ट में और ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 29 जुलाई 2024 को एमएसएमई के लिए पूंजी बाजार अभिग्राम की सुविधा के लिए किस मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडियन लिमिटेड एनएसई ने समझौता ज्ञापन एमईयू पर हस्ताक्षर किया? यह है रक्षा मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी के लिए 29 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी किस देश ने की? ये आपका अजरबैजान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया था? ये आपका अनुच्छेद 21 का ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है? ये आपका गुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 से 19 सितंबर 2024 तक अंतरराष्ट्रीय बास सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड।